हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज का जो टॉपिक है ये हो जाएगा बांध व नहर परियोजनाएं। बांध व नहर परियोजना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब एक ही वीडियो में लेकर आए हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इससे पहले आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए देर ना करते शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला वीडियो, जो हो जाएगा आपका बांध व नहर परियोजनाओं से संबंधित। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन और ये हो जाएगा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा गया इन बांधों में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। और ये क्वेश्चन आपसे जो है 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है अहरोरा हो जाएगा, अदवा हो जाएगा, बघेलखंड हो जाएगा या फिर बदुआ हो जाएगा। इन बांधों में से उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है। बात कर लेते हैं अहरोरा की। अहरोरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में हो जाता है। अदवा की बात करते हैं तो ये बांध जो है ये भी आपका मिर्ज़ापुर में हो जाता है। और बघेलखंड की बात करते हैं तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में हो जाता है। लेकिन बदवा जो है ये आपका बिहार में हो जाता है। जो आपका बदवा बांध है ये आपका बिहार से संबंधित है। तो इसलिए क्वेश्चन एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बदुआ बांध नहीं है। और चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो जाते हैं। ये हो जाते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। बात करते हैं अरोरा बांध की, तो यह आपका मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है और इसे गरई नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है ये आपको याद रखना है। इसे वर्ष 1955 में पूरा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं दूसरा हो जाता है आपका अदवा बांध। अदवा बांध यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है और यह जो है अदवा नदी पर बनाया गया है, इसलिए इसको अदवा बांध कहा जाता है। और इसको वर्ष 1978 में पूरा किया गया था। और बात कर लेते हैं बघेलखंड की। जो आपका बघेलखंड का बांध है यह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित है और इसे जमुना हवा नदी पर बनाया गया है और इसे जो है वर्ष 1957 में पूरा किया गया था। ठीक है। और लास्ट जो हो जाता है जो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हो जाता है आपका बधुआ और यह बिहार के बांका जिले में स्थित है और इसे बधुआ नदी पर बनाया गया है और इसका निर्माण जो 1965 में पूरा हुआ था। ये चीज़ आपको समझ लेनी है इस क्वेश्चन के माध्यम से। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना, वेतवा नहर परियोजना, कौन सी हो जाएगी इनमें से करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना, ये कई बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है और ये 2021 में भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना ये रिहंद परियोजना हो जाएगी। और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं इससे क्या क्या बन सकते हैं। रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है और यह है आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध है। रिंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत कहा जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाती है। और इससे क्वेश्चन आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं रिंद नदी पर स्थित है, यह जो है रिंद नदी पर स्थित है और जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान से रिहंद नदी पर बनाया गया है और इस बांध का जो निर्माण है 1954 में शुरू हुआ था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी। और ये हो जाता है आपका 91.44 मीटर की इसकी ऊंचाई है और 934.21 मीटर की लंबाई वाले इस कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण जो है 9 वर्ष बाद यानी 6 जनवरी 1963 को पूरा हुआ था। और ये हो जाता है आपका रिहंद बांध। ठीक है। और चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। हमें प्रमुख बांध भी देख लेना क्योंकि इन बांधों से भी जो है आपके क्वेश्चन कई बार परीक्षा में देखने को मिले हैं। केवल इंपॉर्टेंट हमने लिए हैं और बाकी के हमने नहीं लिए हैं।
और चलिए बात कर लेते हैं आपके रिहंद बांध के बारे में। और ये हो जाता है आपका रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध जो है भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है रिहंद बांध। और यह रिंद नदी पर बनाया गया है। इसकी क्षमता है 3,997 मिलियन क्यूबिक मीटर। और बांध क्षेत्र में जो है सिंचाई पन बिजली उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ये हो जाता है आपका रिहंद बांध। इसके बाद देख लेते हैं, हम थोड़ा जल्दी से चलेंगे। और इसके बाद देख लेते हैं रामगंगा बांध। और ये आपका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। और रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर बनाया गया एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें जो है इसकी आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम जो है केवल इनके ज़िले बताते चलते हैं। बात करते हैं माता टीला बांध की। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है माता टीला बांध। और ये वेतवा नदी पर बनाया गया एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप जो है बाद में भी पढ़ सकते हैं। बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध की क्षमता कितनी है? 1025 क्यूबिक मीटर है। और बात कर लेते हैं धनरोल बांध। ये आपका धनरोल बांध हो जाता है। और इससे भी जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में स्थित है धनरोल बांध। ये काली नदी पर बनाया गया एक ग्रेविटी बांध है। बांधों के महत्व को समझ लेते हैं। बांधों के महत्व क्या क्या होते हैं? बांध महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो आमतौर पर जल प्रवाह को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए नदियों या धाराओं पर बनाया जाता है। और जल संसाधनों के प्रबंधन और लोगों को विभिन्न लाभों के लिए इसके प्रावधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनके प्रमुख जो महत्व हैं वो क्या क्या हो जाते हैं? सिंचाई के लिए उपयोगी होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए उपयोगी होते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करने में भी जो है बांध काम आते हैं, जलापूर्ति के लिए भी बांधों की ज़रूरत होती है। और आजकल ये पर्यटन और मनोरंजन का साधन भी हो जाते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नहर हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, नलकूप हो जाएगा या फिर कुआं हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नलकूप। और नलकूप कहा जाता है ट्यूबवेल को। और चलिए समझ लेते हैं इससे बनने वाले जो और क्या जो है पॉइंट हो जाते हैं। नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं जिसके बाद नहर, कुएं और तालाब हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 75% सिंचाई कार्य जो है नलकूपों द्वारा, 15% नहरों द्वारा और शेष जो है 10% ये अन्य स्रोतों। और अन्य स्रोत में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? तो अन्य स्रोत में आपके आ जाते हैं तालाब वगैरह, कुएं वगैरह। और इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये हो जाता है 75% की बात करते हैं तो नलकूपों के द्वारा, 15.5% ये हो जाता है नहरों के द्वारा। और अन्य में आ जाते हैं आपके तालाब, कुआं, झील, ये इस तरह के जो अन्य में आ जाते हैं ये हो जाते हैं लगभग 10%। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली है। यहाँ भी आपको दिखाया गया है 75%, 15% और लगभग 10%। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, इससे ही जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? ये हो जाता है 4। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? नहरें, नलकूप, तालाब या रहर। क्वेश्चन केवल लैंग्वेज बदल के दे दिया गया है और क्वेश्चन सेम वही है। ठीक है, ये आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका भी सेम आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नलकूप। पूछा गया आपसे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है? तो ये हो जाता है आपका नलकूप के द्वारा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा गंगा नहर या फिर रामगंगा नहर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ये हो जाता है आपका शारदा नहर। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। शारदा नहर से कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है शारदा नहर, रिहंद बांध। इनसे क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, शारदा नहर की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो 1918 से शुरू होकर 1928 में पूरा हुआ था। और इस नदी का उद्गम जो है बनवासा नैनीताल के
पास है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, इससे क्वेश्चन बनता है। शारदा नहर से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जिलों में सिंचाई होती है। इतनी जिलों में जो है शारदा नहर की वजह से सिंचाई होती है। और ये देखिए आप कितने जिलों से होकर ये बहती है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हो जाएंगी। तो हम केवल प्रमुख नहरों के नाम बताएंगे आपको, और ये जो है काफ़ी सारी जो डिटेल है ये हम पूरी डेटा आपको नहीं बताएंगे। बात करते हैं पूर्वी यमुना नहर, और ये सारी चीज़ें जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए देख लेते हैं पूर्वी यमुना नहर की बात कर लेते हैं। यह प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। पूर्वी यमुना नहर की बात हो रही है। पूर्वी यमुना नहर का निर्माण 1631 में शाहजहां द्वारा कराया गया था। बाद में अंग्रेजों द्वारा इसका विस्तार किया गया, और यह यमुना के बाएं किनारे से तजेवाला सहारनपुर नामक स्थान से निकाली गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, और इस तरह के क्वेश्चन ही जो हैं आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दूसरी हो जाएगी आपकी ऊपरी गंगा नहर। ये कहाँ कहाँ से हो जाती है? ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1840 से 1854 के बीच कराया गया था, और यह नहर गंगा के दाहिने किनारे से हरिद्वार से निकलती है। ऊपरी गंगा नहर की कुल लंबाई है 6496 किलोमीटर। और चलिए देख लेते हैं, ये पूरी डिटेल जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, उसमें से जो आप इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं, ये हो जाती है आगरा नहर। और आगरा नहर का निर्माण 1978 में हुआ था, और इसका जो उद्गम स्थान है ये है आपका ओखला। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद हो जाती है आपकी निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हो जाएगी आपकी निचली गंगा नहर। इसका निर्माण जो है 1878 में पूरा हुआ था। यह नहर गंगा नदी से नरोरा बुलंदशहर नामक स्थान से निकाली गई है। बात कर लेते हैं वेतवा नहर की। तो ये आपकी हो जाती है वेतवा नहर। इससे भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेतवा नहर का जो उद्गम है, ये उद्गम स्थल है, ये वेतवा नदी से झांसी जिले के परीक्षा नामक नगर के पास से हुआ है, और इसका नहर का जो निर्माण है 1986 में हुआ था। ये केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। केन नहर का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पास केन नदी के दाएं किनारे से हुआ है, और इसमें पहली बार जो है नहर में पानी कब छोड़ा गया था? 1907 में पानी छोड़ा गया था। बात कर लेते हैं रामगंगा नहर की। ये हो जाएगी रामगंगा नहर, और रामगंगा नहर से उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। इसके बाद देख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांधे की जो उसकी नहरें हैं और उसके जो बांध हैं। ये हो जाएगा ललितपुर जिले में वेतवा नदी पर माता टीला स्थान पर निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय और मंदिर नामक दो नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी रिहंद बांध और रिहंद घाटी परियोजना। ये इससे जो है क्वेश्चन आपके कई बार बनते हैं। यह परियोजना सोनभद्र जिले में रिहंद नदी की तंग घाटी में पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई है, और यह परियोजना से मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी जिलों में सिंचाई होती है। इन्हीं से जो है क्वेश्चन बनते हैं, और इनसे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाते हैं, और ये पूरी जो है डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ये हो जाएगा चंद्रप्रभा नहर, और इस योजना में वाराणसी के चकिया स्थान से दक्षिण में चंद्रप्रभा नदी पर एक बांध बनाया गया है। ठीक है, और एक हो जाता है आपका राजघाट, राजघाट एवं नहर परियोजना, और ये आपका ललितपुर जिले में वेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार बराबर सहयोग इसमें किया है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ अन्य नहरें हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ आपका नगवा बांध हो जाएगा, ये कर्मनासा नदी पर है, और सहपरार हो जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी व हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अर्जुन बांध है, इससे क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये आप इंपॉर्टेंट इसको लगा सकते हैं। और ये जो है नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश में महोबा एवं हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। इसके बाद बेलन नहर है, बेलन नहर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले में सिंचाई इससे की जाती है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर या फिर रामगंगा नहर? क्वेश्चन वही है, केवल थोड़ी सी लैंग्वेज करके दे दिया गया है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हल्की फुल्की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन वही होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपसे पूछी गई है, तो सबसे लंबी नहर हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, ये हो जाती है आपकी शारदा नहर, और ये क्वेश्चन भी आपसे
पूछा गया क्वेश्चन है। शारदा नहर, इस नदी का उद्गम जो है बनवासा नैनीताल के पास है और शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हो जाती है। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब। 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बात करते हैं भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है नलकूपों से जो है सिंचाई होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं देश में नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 83% भूभाग जो है नलकूपों और कूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि लगभग 75% जो है ये हो जाती है आपकी नलकूपों के द्वारा, और लगभग 10% या 9.5% जो है ये हो जाती है आपकी अन्य स्रोतों के माध्यम से सिंचाई होती है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर जो है ये 83% इसको कर दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ लेनी है। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध की बात कर रहे हैं और अर्जुन बांध से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में देखने को मिलता है। कौन सा हो जाएगा? एटा हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा या फिर हमीरपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला जो है वो है हमीरपुर। ठीक है, और ये कैसे कैसे है ये भी हम समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है और अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नदी से जो है महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। कहाँ कहाँ सिंचाई की जाती है? महोबा में और हमीरपुर में। अगर यहाँ आपसे हमीरपुर की जगह महोबा भी ऑप्शन में दिया जाता तो आप महोबा लगा सकते थे। बात करते हैं अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है हमीरपुर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 9 की। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना आपसे पूछी गई है, उत्तर प्रदेश की कौन सी हो जाएगी? और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में पिछली बार भी देखने को मिले हैं और अब की बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं पेयजल परियोजना की। तो शारदा सहायक नहर परियोजना हो जाएगी, ज्ञानपुर पंप परियोजना हो जाएगी, गोकुल बैराज परियोजना हो जाएगी या फिर पथराई परियोजना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपको आंसर बताना है और क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गोकुल बैराज परियोजना। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। गोकुल बैराज पेयजल पुनर्गठन परियोजना जो है 2002 में प्रारंभ हुई और मथुरा वृंदावन की साल 2021 तक की डिमांड के सापेक्ष 17 MLD यानी मिलियन लीटर डिस्चार्ज पानी को स्वच्छ करके सप्लाई देने की योजना बनी थी। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10 और 10 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है। आपसे पूछा गया है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या फिर चंबल नदी पर। क्वेश्चन आपसे 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। और ये हो जाते हैं इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। निर्माण इसका 1958 में शुरू हुआ था और इसकी ऊंचाई है 46 मीटर। पहले इसे राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसको जो है पहले किस नाम से जाना जाता था। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11 और 11 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, सेम क्वेश्चन है केवल लैंग्वेज करके दे दिया गया है और आपको इसका आंसर भी बेतवा नदी ही लगा देना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही जो हैं आपसे बार बार पूछे जाते हैं। 2009 में और 12 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की और क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या हो जाएगा
ये भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या फिर रोहनी नदी पर? आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? जो आपका पारीछा बांध है ये हो जाता है आपका बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाता है ए। और ये हो जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या समझ में आता है? पारीछा बांध पारीछा कस्बा के पास बेतवा नदी पर बनाया गया है। झांसी से झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर लगभग 25 ही किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और 13 नंबर हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या फिर सोवियत रूस? उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना जो है ये किसके सहयोग से पूरी की गई है? तो ये हो जाता है आपका आंसर नंबर डी, यानी सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की गई है टिहरी बांध परियोजना। और चलिए देख लेते हैं, ये हो जाती है टिहरी बांध परियोजना। और टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। और यह परियोजना सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की गई थी। और टिहरी बांध की ऊंचाई जो है 261 मीटर है, जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा ऊंचा बांध इसको बनाती है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या हो जाता है। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? माता टीला बांध पर, राजघाट बांध पर, धनरोल बांध पर या फिर रिहंद बांध पर? क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिहंद बांध पर। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ये आपका रिहंद बांध पर बना है। और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ रिहंद बांध पर एक तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र को मंजूरी दे दी है। और यह उत्तर प्रदेश का पहला पानी की सतह पर तैरने वाला ऊर्जा संयंत्र होगा, और जो देश में सबसे बड़ा होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 15, और 15 नंबर हमारा क्या कहता है? निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा? ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है, और आपसे पूछा गया है किन राज्यों में ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से ज़्यादा सिंचाई होती है। और ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, और 16 नंबर आपका क्या कहता है ये भी आपसे समझ लेना है। निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है वो गंगा पर कहाँ है? बरेली में, हरिद्वार में, कानपुर में या फिर नरोरा में? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका नरोरा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान गंगा पर नरोरा में हो जाएगा, और नरोरा हो जाता है आपका बुलंदशहर में। और ये हो जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है, और यह नहर बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान से निकाली गई है। और इसका निर्माण जो है 1872 में प्रारंभ हुआ और 1878 में समाप्त हुआ। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है ये भी हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित है? मध्य गंगा नहर की बात हो रही है। आगरा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, अलीगढ़ या हाथरस? और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका आगरा जो है इसमें शामिल नहीं होगा, मथुरा हो जाएगा, हाथरस हो जाएगा और आपका अलीगढ़ हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 2, 3 और 4 ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, और 2, 3, 4 दिया गया आपका आंसर नंबर डी में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और समझ लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में। वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण किया गया था। और इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण किया गया था। और 115.4 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर को ऊपरी गंगा नहर से मिलाया गया था। इस परियोजना से गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और फिरोजाबाद जनपद जिले ये आपके लाभान्वित होते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है।
बिठूर की बात करते हैं, ये आपका गंगा नदी के किनारे हो जाता है। गोरखपुर की बात करेंगे, ये आपका राप्ती नदी के किनारे हो जाता है। और कौशाम्बी आपका यमुना नदी के किनारे हो जाता है। लेकिन आपका जो जौनपुर है, ये जौनपुर जो है सई नदी के किनारे नहीं है। और सई नदी जो है यह हो जाती है आपकी प्रतापगढ़ से संबंधित, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जौनपुर जो है ये आपका गोमती नदी के किनारे हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है और सई नदी के किनारे हो जाता है प्रतापगढ़। तो आपका तीसरा जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जौनपुर नगर से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी है गोमती, और जबकि सई नदी जो है प्रतापगढ़ से होकर जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। और इस हिसाब से जो है आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में पूछा गया है। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। और नहीं वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। गंगा की बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे हो जाता है वाराणसी। गोमती की बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे हो जाता है सुल्तानपुर। और कोसी की बात करते हैं तो कोसी नदी के किनारे गोरखपुर नहीं होता है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या हो जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं 19 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। और कोसी जो है गोरखपुर के किनारे नहीं है। और गोरखपुर जो है ये हो जाता है आपका राप्ती नदी के किनारे। ये चीज़ हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दी थी। और क्वेश्चन इससे भी बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है ये भी हम देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन है आर की परीक्षा में 2013 में पूछा गया। और क्वेश्चन यही है, ये पूछा गया आपसे किस नदी के तट पर जो है गोरखपुर स्थित है। घाघरा नदी के, गंडक नदी के, राप्ती नदी के या फिर सरयू नदी के। क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका राप्ती नदी। और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, गोरखपुर किस नदी पर स्थित है। ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है राप्ती नदी पर। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। और 21 नंबर क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। आपसे पूछा गया गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। बिजनौर से, मेरठ से, सहारनपुर से या फिर जेपी नगर से। क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। और 21 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बिजनौर। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवाहित होती है। और ये हो जाता है जिस तरह से आपका जो ये उत्तर प्रदेश का मैप हो जाता है, यहाँ से ये गंगा नदी बिजनौर से प्रवाहित होती है। और इसके बाद ये बाहर कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी बलिया से। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश से। और ये हो जाता है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया से इसका निकास होता है। ये भी आपसे पूछा जाता है, इसका जो निकास है ये किस जिले से होता है। और वर्ष 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और 22 नंबर हमारा क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसने उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। किनको जो है उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है ये आपको बताना है। गोमती, रामगंगा, बेतवा या फिर शारदा के। नीचे दिए कोट का आपको सही उत्तर चुनना है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं उनका जो उद्गम स्थल है हिमालय में नहीं है। तो एक तो आपकी हो जाती है रामगंगा, इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका हिमालय हो जाएगा। और शारदा नदी ये भी, इसका भी उद्गम स्थल जो है ये हिमालय हो जाएगा। लेकिन गोमती का हिमालय से नहीं है और आपका बेतवा का भी हिमालय से नहीं है। तो इस हिसाब से आपसे पूछा गया है जो नहीं है, तो एक और तीन आपके करेक्ट हो जाते हैं। और एक और तीन दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका सी, यानी एक और तीन आपके करेक्ट नहीं है। और ये हो जाता है आपका गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है। और ये गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थल पर गंगा नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव नामक स्थान से निकलकर हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। और रामगंगा और शारदा नदियों का जो उद्गम है ये आपका हिमालय से हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 23। और 23 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगी। गंगा ये आपकी उत्तर प्रदेश से गुजर जाती है। यमुना ये भी आपकी उत्तर प्रदेश में गुजरती है क्योंकि सहारनपुर से ये एंटर करती है। रामगंगा की बात करते हैं ये भी आपकी उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। और लेकिन जो झेलम है ये आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं है।
तो झेलम उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो फिर झेलम कहाँ है? तो झेलम हो जाती है आपकी जम्मू कश्मीर में। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 24। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र? आपसे पूछा गया है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सबसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाता है। और ये हम समझ लेते हैं इन फैक्टों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण और मध्य बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण के क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो आपके क्षेत्र हैं इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है उच्च बाढ़, ये हो जाता है उच्च वाला, फिर हो जाता है मध्य वाला और फिर हो जाता है निम्न बाढ़ वाला। ठीक है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48%, जो आपको ऊपर वाला है ये आपका 48% हो जाता है। और उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो है पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। ये जो पूर्वी क्षेत्र है इसको आच्छादित करता है उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 25। और 25 नंबर हमारा क्या क्या था ये भी हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, और ये जो है उनके आधार पर जो है अवरोही क्रम में आपको बताना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? नहरें हो जाएंगी, नलकूप हो जाएगा, तालाब हो जाएगा या फिर अन्य साधन हो जाएंगे। तो सबसे पहले यानी अवरोही क्रम में लगाना है, और आपको घटते क्रम में लगाना है। तो घटते क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आ जाता है नलकूप, यानी नलकूप है आपका 74, लगभग 74%। ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद आ जाते हैं नहरें। नहरें हो जाती हैं आपकी लगभग 15%। और तालाब और कुएं की बात करते हैं तो ये लगभग जो है 10% में आ जाते हैं। और इसके बाद जो है अन्य साधन बचते हैं। तो अन्य साधन यानी कि 4 नंबर आपका सबसे बाद में आ जाएगा और 2 नंबर आपका सबसे पहले आ जाएगा। तो 2 नंबर सबसे पहले इसमें है तो ये, लेकिन 4 बाद में नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आप आ जाएगा आपका नलकूप, उसके बाद आ जाएगी आपकी नहरें, फिर आ जाएगा तालाब और उसके बाद आ जाएगा अन्य साधन। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी। और ये हो जाते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या कहते हैं? सिंचाई क्षेत्र की प्रतिशतता के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार वर्ष 19-20 में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से कितनी होती है? 73.4%, ये आपकी लगभग में है। और तत्पश्चात 15% जो है ये नहरों से होती है, और 8.6% जो है ये कुओं से, और 6% तालाब, झील, पोखर से, और 2% अन्य साधनों से सिंचाई होती है। ठीक है। ये सारे आंकड़े आपके लगभग में दिए गए हैं, क्योंकि सभी बुक में जो है अलग अलग हिसाब से दिए रहते हैं। और चलिए देख लेते हैं कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, और इनसे भी जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और ये भी हम देख लेते हैं वन लाइनर की फॉर्म में। रिहंद बांध की बात करते हैं, ये आपका रिहंद नदी पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बांध है? तो ये आपका सोनभद्र हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामगंगा बांध किस नदी पर है? तो ये रामगंगा नदी पर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त उद्गम बनाता है? ये हो जाता है आपका शारदा बांध। भारत और नेपाल के बीच में जो है संयुक्त शारदा बांध। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में किस बांध को कमला नेहरू बांध के नाम से जाना जाता है? ये हो जाता है माता टीला बांध। बाणसागर बांध किस नदी पर है? ये हो जाता है आपका सोन नदी पर। और ये हो जाते हैं हमारे आपके उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध बेतवा नदी प्रणाली का हिस्सा है? ये भी आपका माता टीला बांध हो जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? ये आपका रिहंद बांध के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा बैराज किस नदी पर बना है? तो ये बना है गंगा नदी पर। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो हमारा वीडियो था ये था बांध व नहर परियोजनाओं से। और इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।